नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिनके लेखक निदा फाजली जी हैं, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं MCQ बना चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर सब बना चुकी हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसका MCQ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, या हिंदी में इसको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कह सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर कहा जाता है। इसमें 4 आपको ऑप्शन रहेंगे, 1 सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। सही उत्तर एग्जाम में लिखने होंगे। तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उसका उत्तर उसमें से ही खोजना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। अब इसमें देखिए प्रश्न MCQ कितने बन रहे हैं, वह नीचे दिया गया है। पहला प्रश्न है, मानव जाति ने अपनी बुद्धि से क्या किया है। क, प्रकृति और मानव के बीच बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। ख, प्रकृति का पोषण किया। ग, जीव जंतुओं को बढ़ावा दिया। घ, दुनिया को वजूद में लाया। तो मानव जाति ने अपनी बुद्धि से क्या किया, इसका उत्तर है क, प्रकृति और मानव के बीच बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। दूसरा प्रश्न है, पहले पूरा संसार किस प्रकार रहता था। क, लड़ाई झगड़े करता था। ख, एक परिवार की तरह रहता था। ग, एक समुदाय की तरह रहता था। घ, पशुओं की तरह रहता था। तो पहले पूरा संसार किस तरह रहता था, इसका सही उत्तर है ख, एक परिवार की तरह रहता था। यानी पहले पूरा संसार कैसे रहता था, एक परिवार की तरह रहता था। ख उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न है, अब जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। क, विशाल घरों में। ख, वातानुकूलित घरों में। ग, हवादार घरों में। और घ, डिब्बा नुमा घरों में। तो क्या प्रश्न है, प्रश्न यह है कि अब जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है, इसका उत्तर है घ, डिब्बा नुमा घरों में, जैसे कि फ्लैट सिस्टम होता है। चौथा प्रश्न है, गर्मी, सर्दी, सैलाब आदि किसका परिणाम है। क, मौसम की खराबी का। ख, पर्यावरण की स्वच्छता का। ग, मानव और प्रकृति के असंतुलन का। घ, नेचर की सहन शक्ति का। तो गर्मी, सर्दी, सैलाब आदि किसका परिणाम है, इसका उत्तर है ग, मानव और प्रकृति के असंतुलन का। पांचवा प्रश्न है, इस धरती में किसकी अधिक हिस्सेदारी है। क, मानव की। ख, पशु की। ग, पक्षी की। घ, धरती पर रहने वाले सभी की। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इस धरती में किसकी अधिक हिस्सेदारी है, इसका उत्तर है घ, धरती पर रहने वाले सभी की। अब आगे क्या है, छठा प्रश्न। हाँ, यहाँ से अब शुरू हो रहा है, फिर से पहला प्रश्न शुरू हो रहा है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन है। क, कैफी आजमी। ख, निदा फाजली। ग, रविंद्र केलकर।
घ हबीब तनवीर। तो अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ख निदा फाजली। दूसरा प्रश्न है, सुलेमान कितने वर्ष पहले बादशाह थे? क 10 से 25 वर्ष पहले, ख 10 से 20 से 25 वर्ष पहले, ग ईसा से 10 से 25 वर्ष पहले, घ 2000 वर्ष पहले। तो सुलेमान कितने वर्ष पहले बादशाह थे? इसका सही उत्तर है ग ईसा से 10 से 25 वर्ष पहले। तीसरा प्रश्न है, रास्ता में किसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर कहा कि अपने अपने बिलों में चलो? क चींटियों ने, ख चूहों ने, ग बिल्लियों ने, घ कॉकरोचों ने। तो रास्ते में किसने घोड़ों की टाप को सुनकर कहा कि अपने अपने बिलों में चलो? तो उत्तर है क चींटियों ने। जैसा कि आप पाठ में पढ़े होंगे कि जब सुलेमान घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तो घोड़े की टाप सुनकर चींटियां अपने अपने बिलों में घुसने लगी। तो सुलेमान क्या बोला? सुलेमान बोला कि डरो मत, भगवान ईश्वर हमको सबके मदद के लिए यहाँ पर संसार में भेजे हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि रास्ते में किसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर कहा कि अपने अपने बिलों में चलो? तो उत्तर दीजिएगा क चींटियों ने। चौथा प्रश्न है, शेख अयाज किस भाषा के महाकवि थे? क हिंदी, ख मुल्तानी, ग अरबी, घ सिंधी। तो शेख अयाज किस भाषा के महाकवि थे? इसका सही उत्तर है घ सिंधी भाषा के महाकवि थे। पांचवा प्रश्न है, शेख अयाज ने खाना खाते समय अपने बाजू पर क्या देखा? क तिलक का निशान, ख छोटा सा जख्म, ग एक चोंटे को रेंगते हुए, घ एक कॉकरोच को। तो शेख अयाज जब खाना खा रहे थे तो उनके बाजू पर उसने क्या देखा था? इसका सही उत्तर है ग एक चोंटे को रेंगते हुए। छठा प्रश्न, लश्कर को नूह के लक़ब से क्यों याद किया जाता है? क वे बहुत परोपकारी थे, ख वे जीवन भर रोते रहे, ग वे किसी की सहायता नहीं करते थे, घ वे बहुत धनवान थे। तो लश्कर को नूह के लक़ब से क्यों याद किया जाता है? इसका सही उत्तर है ख वे जीवन भर रोते रहे। सातवां प्रश्न, इस्लाम में कुत्तों को क्या समझा जाता है? क अच्छा, ख रखवाला, ग चुस्ती प्राणी, घ गंदा। तो इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, घ उत्तर सही है। आठवां प्रश्न, पक्षी बस्तियों से क्यों चले गए? क पेड़ कटने के कारण, ख अपना आश्रय छिन जाने के कारण, ग प्रदूषण के कारण, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो पक्षी बस्तियों से क्यों चले गए? इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। यानी पेड़ कटने के कारण भी चले गए, अपना आश्रय छिन जाने के कारण चले गए और प्रदूषण के कारण भी पक्षी जो है बहुत अलग अलग जगह चले गए हैं। तो उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। 9 नंबर प्रश्न है, हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी प्रिय है? क कबूतर, ख मोर, ग मैना, घ कोयल। तो हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी प्रिय है? इसका सही उत्तर है क कबूतर। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक की माँ ने दिन भर रोजा क्यों रखा? क रमजान के कारण, ख कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण, घ बिल्ली द्वारा रास्ता काटे जाने के कारण, घ झूठ बोलने के कारण। तो लेखक की माँ ने दिन भर रोजा क्यों रखा था? आप सुने होंगे जब पढ़े होंगे चैप्टर, तो जब कबूतर का अंडा टूट गया था तो वे बहुत दुखी हो गई थी और वे रोजा रखी थी, खाना नहीं खाई थी और ईश्वर से अपने गुनाह के लिए विनती कर रही थी कि आज मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कबूतर का एक अंडा टूट गया। तो लेखक की माँ ने दिन भर रोजा क्यों रखा था? इसका सही उत्तर है ख कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण। 11 नंबर प्रश्न है, कबीर या मिर्जा को सताने से लेखक का क्या आशय है? क कबीर और मिर्जा को तंग करना, ख कबीर या मिर्जा से बेतुके प्रश्न पूछना, ग कबीर या मिर्जा द्वारा लिखी पुस्तकों को बैठकर उन्हें गंदा करना, घ कबीर या मिर्जा की शायरी का मजाक उड़ाना। तो कबीर या मिर्जा को सताने से लेखक का क्या आशय है? इसका सही उत्तर है ग कबीर या मिर्जा द्वारा लिखी गई पुस्तक पर बैठकर उन्हें गंदा करना। 12 नंबर प्रश्न है, सुलेमान की क्या विशेषता बताई गई है? क वह मनुष्य के दिल की बात समझ लेता था,
ख, वह अनेक भाषाओं का विद्वान था। ग, वह सभी जीव जंतुओं की जुबान समझता था। घ, वह एक बादशाह था। तो सुलेमान की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है? तो इसका सही उत्तर है ग, कि वह सभी जीव जंतुओं की जुबान समझता था, यानी सभी जीव जंतुओं की भाषा को वह समझ जाता था। और नीचे देखिए बच्चों, सारे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। 12 प्रश्न है, 12 प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं और इसमें कुछ प्रश्न भी दिया गया है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।